I don't think कि 15-20% increments can make people stay in a company. It's an extremely bad one. एक ही कंपनी में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं और स्विच करने का राइट टाइम क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी। मैं कभी भी लास्ट 2 मंथ 3 मंथ्स के बेसिस पे किसी को जज नहीं करता, हमेशा मैं उसको 1 साल के बेसिस पे जज करता है। एज अ फाउंडर ना हम भी चाहते हैं हम 100% करें। क्यों? जब हम 100% इंक्रीमेंट दे रहे होंगे तो सामने वाले ने उतना काम उतना इम्पैक्ट भी किया होगा 110%। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें एक डिपार्टमेंट में एक ही जना था, एक जूनियर से एक सीनियर। दैट गाय लिटरली वर्कड लाइक 5 पीपल। 5 लोग जितना काम करते हैं ना उस बंदे ने करने का डिपार्टमेंटल लेवल में। इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल पे आप कितना वैल्यू ऐड करोगे। अगर वो नहीं हो रहा होगा ना और आप उसके बाद भी एज ए फाउंडर आप उनको 70% 50% इंक्रीमेंट दोगे तो प्रॉब्लम बस इतनी आएगी ना, बाकी लोगों को विल फील बैड कि यार इसका भी 40% हो रहा है, मेरा भी 40% हो रहा है, उसकी 40 की वैल्यू नहीं है। आपको अपनी टीम को साथ लेके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक बार अपनी जने को बोला था ऑफिस में कि अगर आप वहाँ पे पहुँच भी गए ना टॉप पे और आप वहाँ अकेले पहुँचे और आपके साथ जितने भी लोग थे वहाँ कोई भी नहीं होगा तो आप किसके साथ वो मूवमेंट शेयर करोगे। हम अच्छे इंक्रीमेंट्स नहीं करेंगे, सैलरीज लेट करेंगे तो ये बहुत ख़राब बात है। Okay guys, so it's Sunday morning, 11 a.m. and this is the first thing I'm doing today, which I think is extremely important. So yesterday I took 4 increment sessions, right? So while I was taking the entire increment session, तो बहुत interesting चीज़ें निकल के आई, right? And देखो मैं उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया obviously because हमारी टीम भी इस content को देखती है। I cannot post that content, या फिर I cannot even record that content. But I just thought of making this video of what it actually takes to reach that 100% increment, and from a founder POV itself. And if you're a founder, I'm definitely sure you'll be 110% relating to this. If you are somebody doing job somewhere, 110% you will understand the founder's POV behind giving increments. Okay? And see, I'll be very honest about it. Because I have done 100% increments myself, and I have done it not one time, I have done it 3-4 times in the last 4 years. And why you should listen to me? So my name is Arjun Jain, I'm founder at DigiSidekick, and we run our D2C marketing agency जहाँ हम 160 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू करते हैं हर महीने अपने क्लाइंट्स के लिए। और हम ब्रांड्स लाइक लेंसकार्ट, हाईलैंडर, TIGC, ओवरलेज विद टेकबर्नर, इन सब ब्रांड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं। एंड वी हैव 80 पीपल इन हाउस। आई एम 25, 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो इट्स बीन अ बैक टू बैक लर्निंग्स फॉर अस। एंड व्हाई आई एम श्योर कि हमारे इंक्रीमेंट प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, व्हाई इट्स गुड फॉर अस, because we have literally 4-5 people who have been working with us for more than 4 years now. Plus I can write out of 80-60 people name on a white paper where I can be dead sure that I can count on them. Plus they will be 100% trusting on me also. तो सबसे पहले ना देखो इंक्रीमेंट्स ना इट्स अ वेरी इंटीग्रल प्रोसेस। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि ना एक ही कंपनी में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं और स्विच करने का राइट टाइम क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, although see I have never done jobs in my life, but a lot of my friends do, and I know their psychology behind changing jobs, and I talk to them very detail about this. तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना जब भी हम इंक्रीमेंट्स पे बैठते हैं एज अ फाउंडर आई एम टेलिंग यू मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। मैं कभी भी लास्ट 2 मंथ 3 मंथ्स के बेसिस पे किसी को जज नहीं करता, हमेशा मैं उसको 1 साल के बेसिस पे जज करता है। ठीक है, तो whenever I sit in an increment discussion, so my first question from the other person is कि what was the impact? Because impact is the primary metrics for any increment that is happening in the office. And see impact भी ना 3 levels का होता है। पहला होता है individual impact, दूसरा होता है departmental level impact और तीसरा होता है company level impact। और तीनों ही impact के एक अलग increment percentages आ जाते हैं। ठीक है, I don't think कि 15-20% increments can make people stay in a company. It's an extremely bad one. 30-40 is a good increment because when anybody switch jobs also they're looking for something 30%. So 30-40% is something in that zone that comes. So the first question that I ask when I'm sitting in an interview is what was your impact? Individual level, departmental level and the DS level. DS level means company level. और उन्हीं के बेसिस पे ना आपका इंक्रीमेंट परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा। दैट्स माय श्योरिटी। अब देखिए एज अ फाउंडर ना हम भी चाहते हैं हम 100% करें। क्यों? जब हम 100% इंक्रीमेंट दे रहे होंगे तो सामने वाले ने उतना काम उतना इम्पैक्ट भी किया होगा 110%। देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
and I'll be more than happy to do that because I'm sure that one person will be doing a next level work in the last 1 year that he deserves a 100% increment, and let's do it. मतलब अगर मैं अपने ऑफिस में सबको 100% इंक्रीमेंट दूँ, आई एम डैम श्योर हमारी कंपनी बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो भी कर रही होगी, राइट? तो इफ़ यू आर अ फाउंडर, डू नॉट बी हेजिटेंट गिविंग 100% इंक्रीमेंट्स. इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग ओनली. बट आई टेल यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन ऑल्सो कि वाई दैट 100% हैपेंस. ठीक है, 100% तब होता है जब आपका इंडिविजुअल लेवल इम्पैक्ट, डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट और कंपनी लेवल इम्पैक्ट तीनों ही बहुत अच्छे हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में क्या होता है? आपका काम टाइम से हो रहा है ना, आपका इंटेंट बहुत हाई है, आपकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं, आप नई चीज़ें सीखते हो, आप अपना काम ढंग से कर रहे हो, अपना काम. ठीक है, बिकॉज वो तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. सेकेंड होता है डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट. अब देखो, मैं ना आपको एक फैक्ट बताता हूँ गाइस. ठीक है, अगर आपको अपने कंपनी के अंदर ग्रो करना है तो आपके डिपार्टमेंट से बननी चाहिए. मतलब ये ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू बिकॉज सी आई टेल यू, जब हम एज अ फाउंडर बैठे होते हैं ना, अब मान लेते हैं मुझे कल किसी भी जने को एक सीनियर पोजीशन पे लेके आना है. ठीक है, अब एक पर्सन को सीनियर पोजीशन में लाने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या बाकी डिपार्टमेंट विल बी ओके इफ आई प्रमोट दिस 1% टू अ एक्स पोजीशन. ठीक है, अगर वो नहीं होगा, देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड दैट पर्सन कैन बी प्रमोटेड. व्हाई? आई टेल यू. सो आई वर्क विद वन वेरी बिग कंपनी इन वेरी डिटेल्ड मैनर. सो उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नली एक बंदा बाहर से लाके बैठाया और एक बंदा इंटरनली प्रमोट किया. ठीक है, उनके अंदर की पूरी टीम ने ही जॉब छोड़ दी. क्यों? बिकॉज नोबडी वॉज हैप्पी अबाउट दैट पर्सन, नोबडी वॉज जेलन विद दैट पर्सन. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो आपका डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट में आपकी टीम से बनना, आपकी टीम में वैल्यू ऐड करना. ऐसा बनेगी कैसे? सबसे पहला सवाल ये आता है. कुछ लोग बोलेंगे यार मैं तो हमेशा से ठीक करता हूँ बट मेरे डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं होता गाइस. अगर सब लोग एक चीज़ बोल रहे हैं तो आप सही नहीं हो सकते. हर बार हर जना अलग अलग नहीं हो सकता. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. एंड मैं इसी कैबिन में बहुत लोगों के साथ इस चीज़ को लेके बैठा हूँ और मैंने बहुत बार समझाया भी है. तो ये ना बहुत एक क्रिटिकल डिस्कशन है. एंड हाँ, तो बने कैसे? ये वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ विल योर डिपार्टमेंट लाइक यू और विल हैव अ सिंक विद यू. इट्स प्योर एडिंग वैल्यू, शेयरिंग नॉलेज, शेयरिंग गुड मोमेंट्स विद देम. तो बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हो ना, तो हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोगों की हेल्प करी, कितने लोगों ने आपके बारे में गुड वर्ड आके हमें बोला कि यार इस पर्सन ने मुझे बहुत हेल्प किया. इट्स अ गुड थिंग एंड इट गेट्स नोटेड. 110% गेट्स नोटेड. सो आई टेल यू, हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में एक ही जना था, एक जूनियर था एक सीनियर था. दैट गाय लिटरली वर्कड लाइक 5 people. 5 लोग जितना काम करते हैं ना उस बंदे ने इतना काम. एंड डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट, काम भी कर रहा था, टीम भी आ रही थी, ऑब्जर्व भी कर रहा था, ग्रो भी कर रहे थे ब्रांड्स, प्लस अपनी टीम को भी मैनेज कर रहा था. तो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस इट मेक्स अस वेरी कॉन्फिडेंट, है ना. एंड व्हाई विल नॉट वी डू गुड इंक्रीमेंट्स? वी विल डू गुड इंक्रीमेंट्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटल लेवल इम्पैक्ट. और फिर आता है कंपनी लेवल इम्पैक्ट. अब देखो, कंपनी लेवल इम्पैक्ट में सबसे मुश्किल होता है. कंपनी लेवल इम्पैक्ट में फाउंडर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आपका ऐसा कोई डिसीजन, आपका ऐसा कोई सजेशन, आपका ऐसा कोई मोमेंट जिसने सीधा बैलेंस शीट को इफेक्ट किया हो, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट किया हो. इफ़ यू आर इन दैट जोन गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स 100%. ठीक है, एंड ये बहुत मुश्किल है. सी, आप अपने ब्रांड्स पे काम कर रहे हो, वो ब्रांड ग्रो कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल है, इट्स नॉट द DS लेवल. आपने बोला जी हम एक नई सर्विस चालू करते हैं, मैं अपना भी काम करूँगा, मैं इसको भी साथ में करूँगा, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट आई वांट अ हेल्प फ्रॉम यू आर्जव, दैट आई वांट रिसोर्सेज, आई वांट टीम, आई वांट पीपल, आई वांट क्लाइंट्स. ठीक है, मेरा काम है ये सब लेके आना. That 1% decided that I will be making this department with full passion, and उसने पूरी जिम्मेदारी ली, RCA किया, बैक टू बैक फेलियर्स, बैक टू बैक नई नई चीज़ें सीखी, टीम को ग्रूम किया, टीम को कन्विंस किया टू डू दैट ऑल्सो, एंड देन वो डिपार्टमेंट बन गया. वाई नॉट? वी विल डू अ 100% इंक्रीमेंट, वी विल डू इट, बिकॉज आपने सीधा एक नई सर्विस को बॉर्न किया, एक प्रॉफिटेबल सर्विस को बॉर्न किया, आपने पूरा मैनेजमेंट साइड कवर किया. तो ये बहुत मुश्किल और बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केसेस होते हैं, और हमारा ऑफिस में भी 2-3 बार हुआ है. एंड जब भी हुआ है वी हैव मेक श्योर कि हम उनको रिवॉर्ड भी दें. तो या एज एन इंडिविजुअल इफ आई लुकिंग एट दिस,
ट्रस्ट मी गाइज, आप जितना डीपली इन्वॉल्व होंगे उतना ही बेटर काम होगा। प्लस डिपेंडेंसी, अब एक डिपेंडेंसी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड ये ना बहुत हार्मफुल होता है एक्चुअली कंपनीज के लिए। अब ये मैं बता रहा हूँ वीडियोज़ में, बट इट्स ट्रू, क्योंकि व्हेन यू हैव अ डिपेंडेंसी ऑन वन पर्सन, ठीक है, एंड वो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू कैन नॉट फाइंड replacements, you cannot find other people doing a similar job, then you have to give good increments. There is no other option. Why? Because you are highly dependent on them. और देखो डिपेंडेंसी गाइस एक ही तरीके से क्रिएट होगी, वो है एडिंग वैल्यू, ठीक है। सिर्फ बातें करने से, सिर्फ इधर की बात इधर करने से, इन सब से डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होती। डिपेंडेंसी जेन्युइन काम करने से, जेन्युइन हमारा प्रेशर जितना आप ऑब्जॉर्व करोगे, सी इट्स अ गेम ऑफ अब्जॉर्बिंग द प्रेशर। जब भी ना हम कोई सीनियर पोजीशन भी हायर करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कितना प्रेशर ऑब्जॉर्व करते हैं मेरे ऊपर से, ईशान के ऊपर से, नवनीत के ऊपर से, तुषार के ऊपर से। क्योंकि जब तक वो लोग प्रेशर ही ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे हमारा, तब तक वी कैन नॉट बी कंसिडर, क्योंकि जितना प्रेशर वो ले गए। और एग्जाम्पल मतलब अगर मैं एजेंसी लेवल की एग्जाम्पल दूँ कि लेट्स से हमारे केस में बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनका 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये महीने का स्पेंड है ऑन दी एड्स अकाउंट। आज मेरी उनसे रोज़ कॉल होती है, रोज़ मेरी बात होती है, और कल मेरी बात उनसे कम हो गई, ठीक है, एंड द मार्केटर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और अ की ऑन मैनेजर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और एनीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और मेरी बात उस पर नहीं हो पा रही है। वाई? बिकॉज द ब्रांड इज हैप्पी। दैट इज वॉट टेकिंग प्रेशर अवे। मेरी बात ब्रांड से आज भी रोज़ होती है, हफ्ते में एक बार हो जाती है, ब्रांड नहीं हो पा रहा उन सब जॉब, तो दैट इज टेकिंग द लो डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी को लेके जाना इज द की टू द सक्सेस, एंड आई एम टेलिंग यू। देखो मैं ना अभी एक रील देख रहा था, मिलेगा तो मैं अटैच भी कर दूँगा। उस रील के अंदर क्या था, ही सेड कि ना, मतलब दे यूज द वर्ड इन दैट रील मैनेजर। कहते हैं तुम अपने मैनेजर के लिए ना एक बार गोली खाओगे, ठीक है, एक बार कुछ मुश्किल काम करके दिखाओगे, मैनेजर मेक श्योर करेगा कि वो तुम्हें 3 बार हेल्प करे, ठीक है। वाई? बिकॉज मैनेजर जो चाहता है ये हो, ठीक है, द कैप्टन नीड्स दैट। और तुम एक बार करोगे, वो 3 बार करेगा, बिकॉज उसके पास वो ऑप्शन है करने का, राइट। और तुम एक बार भी नहीं करोगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज द फंडा टू द की सक्सेस। प्लस रेगुलर इनोवेशन इज समथिंग दैट एवरी फाउंडर एक्सपेक्ट। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम डेली रूटीन में काम कर रहे होते हैं तो हम ना बहुत चीज़ों में ना रिपीटेटिव हो जाते हैं, ठीक है, और ना भूख खत्म हो जाती है। तो जो भूख है ना वो खत्म नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी हंग्री अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, टेकिंग थिंग्स, एंड जब वो चीज़ मेंटेन रहती है एंड जब आप एग्रेसिवली ग्रो कर रहे होते हो, ठीक है, तो चीज़ें बढ़िया रहती हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ हैविंग बैड इंक्रीमेंट्स। और सी हमने बैड इंक्रीमेंट्स भी करें, आई हैव डन 20% 25% इंक्रीमेंट, सो ऐसे नहीं मैंने बैड इंक्रीमेंट्स नहीं करे। बैड इंक्रीमेंट्स क्यों करें? बिकॉज लोग ग्रो नहीं करें, ठीक है ना। पीपल नीड टू ग्रो। वाई? बिकॉज मतलब मैं कुछ अगर एग्जाम्पल्स दूँ, लाइक 2 साल की जर्नी में, है ना, इफ देर आर 2 people who join together, and at the same salary, and today there's a double of a salary difference. It has happened. Why? Because it's pure skill based and the quality of work that you are doing. And देखो क्या होता है ना guys, अगर आप see as a founder also, अगर हम ना somebody is trying their level best. I'm not saying they're not trying their level best, but it's a matter of what you're bringing on the table. टेबल पे आप कितना वैल्यू ऐड करोगे। अगर वो नहीं हो रहा होगा ना, और आप उसके बाद एज फाउंडर आप उनको 70% 50% इंक्रीमेंट दोगे, तो प्रॉब्लम बस इतनी आएगी ना, बाकी लोगों को विल फील बैड कि यार इसका भी 40% हो रहा है, मेरा भी 40% हो रहा है, तो उसकी 40 की वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हो? इफ इट इज अ बैड इंक्रीमेंट इट्स 25, इफ इट इज अ गुड इट्स 40, तो तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात बन ही नहीं सकती। तो यू इवेंचुअली हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को अपस्किल करो। एंड सी बोथ द साइड्स। बहुत बार होता है कि वी आर ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर दैट एक्स पर्सन। क्यों? क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म विजन अलग है, हमारे लॉन्ग टर्म विजन अलग है, उसको कुछ और करना है, हमें कुछ और करना है, हमने साथ में काम किया, चीज़ें अलाइन नहीं करी। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड और वी आर बैड। कभी कभी अलाइनमेंट की बात होती है। अगर अलाइनमेंट नहीं आ रहा, ट्रस्ट मी गाइस, गो फ्रॉम देयर। आई टेल यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यूज के टाइम पे, अ गुड टैलेंट इज नथिंग विच हैज अ जीरो इंटेंट। क्योंकि उसमें इंटेंट ही नहीं है, उस टैलेंट का मैं क्या करूँगा, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। और टीम के फेसिंग से अगर मैं बात करूँ, अ गुड कंपनी इज नथिंग इफ दे कांट मेक यू ग्रो, राइट। तो वो दोनों वेज है, मतलब हमें आपको ग्रो भी कराना है, आपने हाई इंटेंट के साथ अपने स्किल्स भी यूज़ करने हैं, दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। बट अगर चीज़ें ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज ऐसा होता है
हमारे जो डिपार्टमेंट्स अच्छे ग्रो करते हैं वहाँ पे अच्छे इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट स्टक रह जाते हैं ना वहाँ पे इंक्रीमेंट्स भी स्टक हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ मनी. मतलब जितना रेवेन्यू वहाँ फ्लो करेगा उतना इंक्रीमेंट्स हम दे पाएंगे, है ना. एंड पीपल डोंट चेंज देयर जॉब्स, पीपल चेंज देयर बॉसेस. एंड जनरली मैंने देखा है जब मैं इतने सारे इंटरव्यूज भी लेता हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे इंक्रीमेंट्स कम हो रहे हैं इसलिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ. बहुत कम. और होते भी होंगे तो बहुत जूनियर पोजीशंस के लिए होते होंगे पहले 1-2 साल. बाद में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. बाद में प्रॉब्लम आती है स्किल्स की, ठीक है, कि मैं नया नहीं सीख पा रहा, मुझे ग्रो करना है, कंपनी वही काम करती रहती है. तो वो एक बहुत डिफरेंट हालांकि कॉन्वर्सेशन है. एंड गाइस देखो, तभी ना एक राइट टाइम ऑफ स्विच आता है जब ना कंपनी आपको ग्रो नहीं करा पा रही. लेट्स से यू आर फीलिंग स्टक, 6 महीने 12 महीने हो चुके हैं और आप वही काम करे जा रहे हो. आपने अपने टीम कैप्टन से भी बात कर ली, आपने फाउंडर से भी बात कर ली, जिसके बाद भी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही. इट्स अ राइट टाइम, है ना. एंड मे बी फॉर अस ऑल्सो वी डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज होता है ऐसा, ठीक है ना. मतलब समटाइम इट हैपेंस दैट यू कांट मेक अ डिपार्टमेंट ग्रो बिकॉज यू कांट. तो आपको भी ऑनेस्टली टीम से वो बात करनी पड़ती है. दीज आर सम हार्ड कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू बी टेकन समटाइम्स. तो या आई थिंक द की फंडा ऑफ अ 100% इंक्रीमेंट इज एडिंग वैल्यू, इंडिविजुअल, डिपार्टमेंटल एंड द कंपनी लेवल इम्पैक्ट्स. एंड डिपेंडेंसीज बनाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि डिपेंडेंसीज आप जितनी ज़्यादा बनाओगे प्रोसेस के अंदर उतनी ही बेटर बनेगा. और अगेन डिपेंडेंसी का प्योर गेम है एडिंग वैल्यू एंड अब्जॉर्बिंग द प्रेशर. जितना प्रेशर आप अब्जॉर्ब करोगे उतना ही ज़्यादा आप एक कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट बनोगे. बिकॉज सी, कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी विल मेक श्योर कि आपकी टीम भी ग्रो करे. एंड सी, फाउंडर्स आर लुकिंग एट दिस. ट्रस्ट मी गाइज, इट्स शार्क टैंक यूएसए में एक शार्क है, वो ये बोलते हैं इट्स बेटर टू बी अ वाटरमेलन देन टू बी एन एंटायर ग्रेप. मतलब आप इंक्रीमेंट्स नहीं दोगे, टीम जाएगी, पीपल विल नॉट स्टे एंड इट इज़ अ वेरी बैड प्रोसेस. और आप एक ग्रेप बन के रह जाओगे. इससे बेटर आप एक वाटरमेलन बनो और उस वाटरमेलन के अंदर आप एक ग्रेप बनो, मतलब उतना ही बड़ा. तो इससे होगा क्या ना कि आप एक बड़ी इकोसिस्टम का पार्ट बनोगे. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है. अभी मैं टीम को भी बोल रहा था, फाइनेंस टीम को. जब हम लोग 15 लोगों की टीम पे थे ना, ठीक है, तब हमारी पार्टी का बजट होता था जैसे क्रिसमस पार्टी का 10,000 और हमारी बड़ी पार्टी का बजट होता था 60,000. आज जब हम लोग 80 लोग हैं, हमारी एक बेसिक पार्टी का बजट होता है 1.5 लाख और बड़ी पार्टी का बजट होता है 10 लाख. अब एन्जॉय कौन कर रहे हैं? एन्जॉय हम कर रहे हैं. एन्जॉय हर जना कर रहे हैं. क्यों? और एन्जॉय वो 15 लोग कर रहे हैं आज भी जो उस दिन भी थे. तब हम लोग ऑफिस के अंदर एक बहुत बेसिक पार्टी करते थे और आज हम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पार्टी करते हैं, ठीक है ना. बट वो ग्रेप जो है ना वो 10,000 रुपये खर्च कर सकता था, बट एक वाटरमेलन के अंदर 1.5 लाख रुपये एक बेसिक पार्टी पे खर्च हो सकते हैं. और वो खर्च करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. एज अ फाउंडर ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव. आपको अपनी टीम को साथ लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार अपनी जने को बोला था ऑफिस में कि अगर आप वहाँ पे पहुँच भी गए ना टॉप पे और आप वहाँ अकेले पहुँचे और आपके साथ जितने भी लोग थे वहाँ कोई भी नहीं होगा, तो आप किसके साथ वो मोमेंट शेयर करोगे. तो एंड हम हमेशा भाई भाई बोलते रहेंगे एंड हम अच्छे इंक्रीमेंट्स नहीं करेंगे, सैलरीज लेट करेंगे, तो ये बहुत ख़राब एक्टिविटी है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टीम इन रियल, तभी जाके काम बनेगा और तभी जाके वो भी आपके बारे में सोचेंगे और वो ना एक साइकिल बनेगा. यू कांट ब्रेक द साइकिल, है ना. आप उनके बारे में सोचोगे, देन दे विल बी फीलिंग लाइक हाँ आई ट्रस्ट दिस गाय विल गिव मी गुड इंक्रीमेंट्स एंड देन थिंग्स विल हैपन, राइट. अगर आप खराब इंक्रीमेंट्स होगे, देयर इज अ वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी गाइस कि ना द कंपनी डू बैड इंक्रीमेंट एंड पीपल विल ऑलरेडी इन अ फेज ऑफ मैं एक साल सीखूंगा चला जाऊँगा. तो या सो जस्ट टू अवॉइड दिस डू गुड इंक्रीमेंट्स, मेक पीपल ग्रो एंड अपने ऑफिस के अंदर ऐसे लोग बनाओ जिनको नए लोग आके बोले कि मुझे इस ऑफिस के अंदर यही बनना है, ठीक है. व्हेन दिस हैपेंस इट्स अ ग्रेट थिंग और सब जीतेंगे, योर टीम एज वेल एज द कंपनी. इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ, थैंक यू फॉर वाचिंग इट, बिकॉज ये बहुत 1-to-1 कॉन्वर्सेशन था. एंड या थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. आई होप यू लाइक इट.